एक मिनट चैट ऑफ कर दूं मैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू सो मच अपनी एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। बस यही एक्साइटमेंट आपने लास्ट तक रखनी है। फॉलो अप द जर्नी फ्रॉम कोल्ड टू क्लोज। तो आप सबका आज के सेशन के अंदर वेलकम है। वेलकम ऑल चैंपियन। 700 से प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। आप सबका वेलकम है आज के जबरदस्त धमाकेदार सेशन के अंदर। मेरी कुछ रिक्वेस्ट है सेशन को शुरू करने से पहले, वो ये है कि जो भी आपके क्वेश्चंस, इश्यू, इंक्वायरी जो भी कुछ होगा वो प्लीज लास्ट में रखना, ठीक है। नोट्स बनाना, लास्ट तक इसे देखना। बहुत कुछ मैंने आपके लिए इसमें रखा होगा, जितना मेरे से हो सका, जितना मुझे लगा था कि आपके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है, उतना मैंने रखा आपके लिए ताकि आप सीख पाओ। बाकी अगर आप कोई भी इस टाइम अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप काम बंद कर दीजिए। होता क्या है, हम लाइव मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन साथ में हम इंस्टाग्राम भी चला रहे होते हैं, साथ में हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, लीड क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सीखने से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसे बाकी सारे टैब्स को क्लोज कर दो और 100% अटेंशन दे दो, क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत की है। मैंने आपके लिए अगर ये पूरी फुल पीपीटी डिजाइन की है ना, तो मेरी भी मेहनत लगी है। तो मैं भी चाहता हूँ, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट इस सेशन को एंड तक देखो, अच्छे से देखो और मेन चीज देखने के बाद इंप्लीमेंट करो। देखो दोस्त, कोई भी काम कर लो दुनिया में, कोई भी काम कर लो, अगर आपका सेल्फ बिलीव नहीं है ना आपके ऊपर, तो वो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको भगवान क्या कोई भी आपको आदमी बंदा आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी से बड़ी दे दे, जितनी भी बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन जब तक आपको खुद के ऊपर ये सेल्फ बिलीव नहीं होगा कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, या मैं जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है उसमें मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तब तक आपको, जब तक सेल्फ बिलीव नहीं हो सकता तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। जितनी भी आज सक्सेसफुल पर्सन है उन सबको खुद के ऊपर भरोसा है। इसलिए अगर आप कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लैक करता, तो आप एक बात याद रखिए कि बस आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है। बिलीव सिस्टम कैन मेक यू डू एनीथिंग। आप देख सकते हो, अगर आपने देखा होगा एक सामने, आप देख सकते हो, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं क्या, अब तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक और साथ में एक लड़का भी है, आप देख सकते हो वो किस तरीके से, मतलब वो, आई डोंट नो कौन सा धर्म है, मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा इधर एक पिक दिखाना है, जस्ट एक मेरा मतलब सिर्फ जस्ट ये है कि उनको भरोसा है खुद के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। और उनको सिर्फ दो बंदों पर भरोसा है, खुद के ऊपर और भगवान के ऊपर। और उस दो बंदों पर भरोसा करके वो जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं। तो अब खुद सोचो, अगर वो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या हम, अगर हमने किसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, तो क्या हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते? इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखो। खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम है। अब देखो, सिंपल बात है, हमने अपने आप को एक ब्रांड बिल्ड करना है सोशल मीडिया में अपना। ब्रांड में जब आप अपने आप को सोशल मीडिया में ब्रांड को बिल्ड करते हो अपने आप को, उसमें आप ये चीजें को जरूर ध्यान रखो कि आप व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आपकी टीम अमेजिंग क्यों है बाकी टीम के साथ, व्हाई पीपल शुड सपोर्ट यू, आपको लोग सपोर्ट क्यों करें, एंड व्हाट मेक्स यू यूनिक, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आप दूसरे ग्रुप से, दूसरी टीम से, दूसरी कंपनी से यूनिकनेस है। जब भी अपना ब्रांड बिल्ड करो, इन चीजों के ऊपर फोकस करना। हाउ टू डू, सिंपल है, ब्रांड प्रोफाइल बनाओ, अपनी सर्विस को प्रेजेंट करो, अपनी टारगेट ऑडियंस को रखो। असली काम शुरू होता है अब, सेल्स। अब देखो फॉलोअप कैसे होता है, पहले लीड आती है, लीड्स आती हैं, लीड्स जब आती हैं, लीड्स को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उसका फॉलोअप होता है, फॉलोअप होने के बाद उनकी क्लोजिंग होती है, फिर हमारे घर में, हमारी जेब में पैसा आता है। तो मतलब सारा प्रोसेस कहाँ है, किस चीज का? सेल्स का। तो एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, सेल्स के अंदर रिजेक्शन इज मस्ट। बहुत सारे जो न्यू एफिलिएट्स जो जब ज्वाइन करते हैं किसी भी
अपॉर्चुनिटी को या अपॉर्चुनिटी जब वो एनरोल करते हैं, तो जब उन्हें रिजेक्शन आती है ना, तो वो भाग जाते हैं, रिजेक्शन से भागते हैं। एक चीज याद रखना, जो अभी मैं चीजें आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये सारी माइंडसेट के ऊपर है, और ये मुझे लगा कि ये चीजें आपको बतानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी उन्हें मतलब कि उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते, या पता नहीं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो सेल्स के अंदर रिजेक्शन मस्ट है। अगर आपको आज कोई ब्लॉक कर रहा है, अगर आपको आज कोई रिजेक्ट कर रहा है या लिख रहा है नॉट इंटरेस्टेड, तो चिंता वाली बात नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा सेल्स पर्सन नहीं है जो 100 में से 100 लोगों को एनरोल करवा देगा। अगर वो 100 लोगों के पास गया तो ऐसा कोई भी नहीं है, और आई थिंक होगा भी नहीं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, ठीक है। सो इसलिए नंबर ऑफ एवरेज काम करती है इधर। सो रिजेक्शन मस्ट है। उसके बाद मोर देन 95% सेल्स हैपन आफ्टर फॉलो। 100 में से 95 जो सेल्स होती हैं वो फॉलोअप के बाद ही क्लोज होती हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि फॉलोअप का मतलब कि इंपॉर्टेंस कितनी है। आप इस एक लाइन से पढ़ सकते हो कि 95% जो सेल्स होती हैं वो फॉलोअप के बाद ही क्लोज होती हैं। इसलिए हमने करना क्या है, फॉलोअप मस्ट करना है, जरूर करना है, फॉलोअप के बिना बात नहीं बनने वाली, ठीक है। स्पेसिफाई योर टारगेट ऑडियंस। हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई करना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। उन चीजों के बारे में याद रखना है। अब एक और है, चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड सेल्स। अब होता क्या है कि हमने ना अपने माइंड को, मतलब हमने करना क्या, हमने अपने माइंड का जो क्या कह सकता हूं मैं कि अंदाजा है ना, अंदाजा लगा लो। हमने अपने माइंड को जो नजरिया बोलो या अंदाजा लगा लो, कुछ भी बोल सकते हो, नजरिया बोल सकते हो, सिंपल वर्ड में सबको समझ में आ जाएगा। हमने सेल्स को लेकर हमें अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। सेलिंग कोई बेचना नहीं है, वो नहीं बेचना जिसको अगले बंदे को जरूरत भी नहीं है फिर भी हम बेच रहे हैं। सेलिंग वो नहीं है, सेलिंग जस्ट सर्विंग। हम सर्व कर रहे हैं किसी को। हम होटल में जाते हैं, उधर क्या होता है, वो होटल वाले, उधर शेफ होता है, शेफ कह रहा है, जो बाकी जो दूसरे बंदे होते हैं जो आगे स्वागत कर रहे होते हैं हमारा, कोई एक मेन्यू लेकर आता है हमारे पास, ठीक है, कोई प्लेट लेकर आता है, कोई ऑर्डर लेने आता है, वो क्या करते हैं, वो हमारे से सर्व करते हैं। हम बेच नहीं रहे होते कि हाँ भाई कौन क्या चाहिए एंड ऑल, मतलब कि वो हमें सर्व कर रहे होते हैं। उनकी अगर आप देखोगे उनकी ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बढ़िया होती हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें सर्व कर रहे होते हैं। वैसे ही सेलिंग इज ए सर्विंग। सेलिंग में हम सर्व करते हैं लोगों को। आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। हमने प्रॉब्लम हम किस तरीके से प्रोवाइड कर, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, भी आगे मैं बात करूंगा मैं, इसलिए आप बने रहना सेशन में। सेलिंग इज एजुकेटिंग पीपल। हम लोगों को एजुकेट करते हैं सेलिंग में। आप अपने आप को ये बोलोगे मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, नॉट सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन कोई बुरा आदमी नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट बोलोगे अपने आप को तो और बेटर होगा। सो सेलिंग में हम लोगों को एजुकेट करते हैं, ना कि बस बेचते हैं, ना कि सिर्फ अपनी प्रॉफिट की बात करते हैं। जब तक हम किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के ऊपर नहीं काम करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सेलिंग इज एजुकेटिंग पीपल। इन चीजों को ना आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये बहुत जरूरी है। अब एक और चीज, बहुत ही एक बढ़िया लाइन है, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन ने कही है। वो लाइन क्या है, उन्होंने कहा है कि ग्रेट सेल्स पर्सन, इसे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत डीप लाइन है ये। ग्रेट सेल्स पर्सन अर्न ट्रस्ट बाय सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, नॉट बाय सेलिंग व्हाट यू डोंट नीड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो ग्रेट सेल्स पर्सन होता है ना, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके ट्रस्ट बिल्ड करता है। आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके वो अपने सामने एक वैल्यू क्रिएट करता है, यानी ना कि वो जो कि आपको जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है। अब हमने कहीं ना कहीं बार सेल्स में सुना होगा कि हम तो गंजे को भी कंघी बेच देते हैं, सुना होगा, आई थिंक सुना है आपने ऐसा कभी सेल्स के पर्सन में। हम तो गंजे को जिसके सिर में बाल नहीं होते हम तो उसको भी कंघी दे आते हैं। अभी ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं इसके बारे में। आपने आई थिंक सुना होगा इसके बारे में तो। यस सर, आदित्य गुप्ता सुना हुआ है, राइट, आदित्य गुप्ता सॉरी। सो यस यस बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेल्स है उसमें होता क्या है, जब तक किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन की, जो भी कोई भी, अगर हम कोई सर्विस बेच रहे हैं, अगर हमारी सर्विस सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जब तक हम किसी पर्सन के, एक बंदे के लिए, बंदे की सिंपल लाइक मैं बोल रहा हूँ, जब तक हम एक बंदे की उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे तब तक हम सेल्स क्लोज नहीं कर सकते, सिंपल बात है।
जितना मर्जी जोर लगा लो, आपकी कंपनी चाहे नंबर 1 हो, आपकी सर्विस चाहे नंबर 1 हो, आपका प्लेटफॉर्म चाहे नंबर 1 हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का जब तक हम सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, तब तक हम उसे बेच नहीं सकते। तो जो ग्रेट सेल्स पर्सन होता है वो इसी तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब बेसिकली है क्या इसका, जो अभी तक मैंने आपको बताया, उसका कंक्लूजन क्या है? अब देखो, मैंने आपको अभी तक ये सिखाया कि अगर हमने सेल्स के बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर हमने सेल्स के बिजनेस में लाखों रुपया कमाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब हमने इस अपॉर्चुनिटी को एनरोल किया है, हमने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, ठीक है। पहले तो आप ये खुद सोचो कि आपने क्यों ज्वाइन किया था। आपने क्यों ज्वाइन किया था? आपने इसलिए ज्वाइन किया था ताकि आप भी कहीं ना कहीं, आपकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। अगर आप खुद के ऊपर फोकस करके देखोगे ना, खुद के 800 850 से प्लस पार्टिसिपेंट हमारे साथ अभी देख रहे हैं हमें लाइव। आप अपने आप को खुद पूछो कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो वैसे ही अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, हमने उसे एक राइट वे के साथ यूज करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट की, या आप मुझे बताओगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक स्टूडेंट की। अब एक जो नॉर्मल, एक किसी भी एफिलिएट, किसी भी नेटवर्क मार्केटर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, वो होता क्या है? वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंडेंट ऑन फैमिली। वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो कहीं ना कहीं उसका वो प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उसको वो चैलेंज होता है। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, हम उसे क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो, अगर वो डिपेंडेंट है तो हम उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी हमारे पास। तो हमने इस तरीके से, जब हम लीड के बाद बात करते हैं, तो हमने इस तरीके की उनसे बात करनी। अब मैंने ये आपको एक एग्जांपल दी। अब 800 850 प्लस पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। मुझे आप खुद बताओगे, ठीक है, मैं स्क्रीन को 2 मिनट ऑफ कर रहा हूं, अभी ये समझ आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट की लाइफ में, पहले वो बताओ, ठीक है, फिर हम उसका सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो बताओ। मैं चैट को तो एक बार ऑन कर रहा हूँ। जो भी आपके माइंड में लग रहा है, जो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है, और हम उसका किस तरीके से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, बाकी आप बताना है आपने। एक एग्जांपल ये है कि वो स्टूडेंट डिपेंडेंट है फैमिली के ऊपर, और हम उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की। यानी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास खजाना है, हमारे पास सोल्यूशन है, उसके पास प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, क्या हो सकती है स्टूडेंट की लाइफ में, बताइए। पैसा, मनी, टाइम, मनी प्रॉब्लम, मनी, फैमिली सपोर्ट, पैसा, ट्रस्ट, मनी, टाइम नहीं होगा, स्मॉल ड्रीम्स, मनी प्रॉब्लम होंगे, पेरेंट नहीं मानेंगे, बजट होगा, लो होगा, फैमिली का दबाव होगा, पैसा पैसा। सब चीज मेन क्या है? माइंडसेट, एनर्जी। एनर्जी किसने बोला? गौरव गुप्ता। बढ़िया भाई। तो पैसा नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो, एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज का भैया? मनी, कंडीशन एंड सिचुएशन, मनी, प्रॉब्लम, ट्रस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्या है? ये मेन कुछ, अब इसे थोड़ा अच्छी तरह देखो, सुनो इन चीजों को। अब ये क्या है? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो जो कि एक स्टूडेंट फेस करता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट फेस करता है। हमने क्या करना है? मैंने क्या आपको बताया था कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, मैं चैट अभी ऑफ कर रहा हूं। अब ये अगर मैंने आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला ना, इसका बहुत ही एक डीप मीनिंग है, आप इसे अच्छी तरह समझना, बहुत लोगों की इससे हेल्प होगी। अब बेसिकली है क्या? मैंने आपको ये बताया था कि जब तक हम किसी भी पर्सन की, किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी बंदे की, जब तक हम उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, तब तक हमारी सेल्स है क्लोज नहीं होगी, राइट? सो अभी प्रॉब्लम हमें पता लगी क्या है। प्रॉब्लम यही है, एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है, उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते,
उसकी सिचुएशन ऐसी होती है, उसको पैसा नहीं होता, बहुत सारे रीजन है, राइट, बहुत सारे रीजन है जिनके जो उसके पास प्रॉब्लम है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमारे पास ये सोल्यूशन है जो हम अब अपॉर्चुनिटी जिसने हमने एनरोल की है, तो जब भी हमने लीड्स के साथ बात करनी है उसकी प्रॉब्लम को पकड़ के उसके सोल्यूशन के ऊपर काम करने के, भैया अगर तुझे ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोल्यूशन है। जब इस तरीके से लीड के साथ बात करेंगे तो सेल्स जो है ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। ठीक है, सो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। और भी बहुत सारे रीजन है। अब ये तो मैं पता लग गया, अभी तक हमें ये पता लग गया क्या प्रॉब्लम है क्या सोल्यूशन है। अब उसके आगे हमारे कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम सेल्स नहीं कर पाते। ठीक है, वाई वी कैन नॉट सेल, हम सेल्स क्यों नहीं कर पाते? वी आर नॉट एजुकेटिंग ओवर सेल्स, हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते, इतना एजुकेट नहीं करते जितना कि हम चाहिए होता है। अगले बंदे को क्लोज करने तक का हम उसे एजुकेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हमें एजुकेट करना है, अगर हमने किसी को कोई भी चीज सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट सर्व करना है, तो उसके लिए हमें खुद एजुकेशन जरूरी है। तो हमें एजुकेशन इन द सेंस डिग्री वाली एजुकेशन नहीं बोल रहा, एजुकेशन वो इस फील्ड की जिस फील्ड में आप हो। लैक ऑफ स्किल्स, हमारे पास स्किल्स नहीं होती। अब स्किल्स कौन सी नहीं होती? स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हमारे पास, मेन चीज तो यही होती है। रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स नहीं हमारे पास होती। ठीक है, सेल्स क्लोजिंग स्किल्स नहीं हमारे पास होती। ठीक है, और भी एक दो स्किल्स हैं जो हमारे पास नहीं होती, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम सेल्स क्लोज नहीं कर पाते। ओवर फोकस विच ओनली टू सेल, हमारा फोकस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बेचने का। नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर सेल्स ट्रैकर, हम मेंटेन नहीं करते प्रॉपर सेल्स ट्रैकर की कितनी लीड्स क्लोज हुई, कितनी लीड्स फॉलो में है, कितनी लीड्स हमारे पास आई, वो उन चीजों को फॉलो ही नहीं करते। नो आइडिया अबाउट सेल्स फंडल, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सेल्स नहीं कर पाते। ठीक है, सो अभी तक आपको मैंने जो बताया वो जो सारी चीजें थी वो आपके ऊपर थी, माइंडसेट के ऊपर, सेल्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर हमने सेल्स करनी है इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है फॉलोअप है क्या। ये वो सारा पार्ट था फॉलोअप का, ये याद रखना। ये नहीं कि फॉलो अभी स्टार्ट हुआ है, फॉलोअप पहले से स्लाइड से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो इस सब का एक पार्ट था, ये भी एक सेल्स फंडल की तरह है। अब फॉलोअप होता क्या है? फॉलोअप इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग योर फेस प्रोडक्ट डिस्कशन इनटू योर प्रोस्पेक्ट माइंड। समझ रहे हो फॉलोअप का क्या मतलब है? फॉलोअप का सिंपल मतलब है कि आप जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आप अपने कस्टमर के सामने, अपनी लीड के सामने उसे बार बार रिप्रेजेंट करना, रिकॉलिंग करना। फॉलोअप इज द की ऑफ सेल्स, जो फॉलोअप है वो की है सेल्स की, सेल्स की चाबी है। तो जो सेल्स की चाबी है वो किससे खुलेगी? पैसा कहां से आएगा? फॉलोअप से ही। सेल क्लोज आफ्टर 4 to 5 फॉलोअप्स। ठीक है, तो जो हम होता है ना कि लीड क्लोज नहीं हो रही, हम सोचते हैं कि इमीडिएटली लीड ज्वाइन हो जाए, वो बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, जहां उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है जो क्लोज कर रहा होता है। इसलिए मिनिमम 4 से 5 फॉलोअप लगते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है मुझे आप बताना भी चैट में लिखकर। मान लो मैंने एक आईफोन परचेज करना है। ठीक है, मैंने एक आईफोन परचेज करना है, मैं क्या करूंगा, गूगल में जाकर सर्च करूंगा आईफोन 13 प्रो, वो 1-1.5 लाख जितने का भी है। लेकिन मैं करूंगा क्या, मैं जस्ट उनकी वेबसाइट में होकर आ जाऊंगा। ठीक है, वेबसाइट में होकर आ जाऊंगा, मैं आईफोन 13 उस पर क्लिक करूंगा, देखूंगा क्या डिटेल्स है, क्या प्राइस है, और आ जाऊंगा, उसको बाय नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो ही आईफोन आपने दोबारा सर्च नहीं किया होगा, लेकिन वो ही आईफोन की एडवर्टाइजमेंट आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में शो होती है या नहीं? एक एग्जांपल, यही दूसरी एग्जांपल, अगर आपने कोई एक्टिवा बाय करनी है तो वो भी अगर आप देखोगे, अगर आप सर्च करोगे गूगल में जाके, तो वही उसके बाद आपने देखा नहीं है, लेकिन वही एक्टिवा की एडवर्टाइजमेंट आपको क्या होती है, बार बार शो होती है या नहीं? मुझे बताओ, ये आपका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। चैट सेक्शन में जरूर बताओ कि ये चीज ऐसी होती है या नहीं होती, जो मैंने आपको बताई। होती है, सागर कुमार होती है, यस कार्तिक होती है, यस यस यस। तो अब आप खुद सोच लो, अगर वो फॉलोअप कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करते? मेरे पास आपको कहने का मतलब यही है, जस्ट
अगर वो फॉलोअप कर रहे हैं, अगर वो रीटारगेट कर रहे हैं हमें बार बार, तो हम क्यों नहीं करते? तो हमने आज की बात करना क्या है, एक चीज करनी है, वो ये करनी है, send your social media handles to your lead like Instagram, Facebook handle etc with video presentation. अब देखो, मान लो मेरे पास लीड आई, मैंने उसे सिर्फ वीडियो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की, उसने देखा या पता नहीं देखा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, या उसने पता नहीं उसका कोई रीजन रहा जिसकी वजह से उसने व्हाट्सएप बंद कर दिया, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको अपने इंस्टा ऐप के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो उससे हुआ क्या कि उसने व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दिया, और जो फॉलोअप होना था ना, फॉलोअप, अब एक बात और याद रखना, फॉलोअप जरूरी नहीं है कॉल पर ही होगा, कॉल पर क्लोजिंग होगी, फॉलोअप हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं? रिकॉल करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को अपने लीड के साथ रिकॉलिंग कर करके बार बार दिखा के ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आज के बाद क्या करना है, जब भी आप वीडियो प्रेजेंटेशन भेजो कंपनी की, साथ में ही आप अपने इंस्टाग्राम का या फेसबुक का लिंक सेंड कर दो। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि मान लो बंदे ने आपको कल को इन फ्यूचर ब्लॉक भी कर दिया, मान लो आपने व्हाट्सएप में आपको उस बंदे ने ब्लॉक कर दिया, या कोई रीजन के कारण व्हाट्सएप उसने नहीं यूज करना चाह बंद कर दिया, तो इससे होगा क्या कि वो आपको एटलीस्ट इंस्टाग्राम में तो फेसबुक में तो आपको स्टोरीज देखेगा, या व्हाट्सएप में ब्लॉक नहीं किया तो मतलब कि होगा क्या, अब वो अगर वो व्हाट्सएप खोलेगा तब आपके स्टेटस देखेगा, वो जब इंस्टाग्राम खोलेगा तब आपकी स्टोरीज देखेगा, जब वो फेसबुक खोलेगा तब आपकी स्टोरीज देखेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा उस बंदे के अंदर, लीड के माइंड के अंदर ये रहेगा कि मुझे, मैंने कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में नोक किया था, मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ मैंने क्वेश्चन किया था, इंक्वायरी की थी किसी पर्सन के बाद, और ये बनता है। वैसे आईफोन वाले जितने भी आईफोन है, एलईडी टीवी गाड़ी घोड़ा, ये क्या करते हैं, सारे ऐसे करते हैं ना, हम सर्च करते हैं उसके बाद नहीं सर्च करते, लेकिन वो रीटारगेट करते हैं, रीटारगेट करते हैं, और किसी ना किसी ने एक दिन होता क्या, हमारा मन बन ही जाता है, और फिर होता भी क्या है, फिर आईफोन वाले एक ऑफर देते हैं कि आज 15 अगस्त है और 1.5 लाख वाला आईफोन आपको सिर्फ मिल रहा है 1 लाख के अंदर, 50,000 कम डिस्काउंट। अब वो एकदम नहीं आपको कर दिए, ये नहीं कि उसने एक बार ऑफर दे दिया, बल्कि वो बहुत टाइम के आपको रीटारगेट कर रहे हैं, रीटारगेट कर रहे हैं, आपने फिर एक दिन मन बना लेते हो, आप एक दिन मन बना लेते हो और आईफोन खरीद लेते हो, जैसे एक दिन मन बना लेते हो कपड़े खरीद लेते हो, कुछ ना कुछ खरीद लेते हो। कैसे होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट करते हैं। इसलिए आपने आज के बाद ये मस्त आपने करना है ताकि आपका ऑटोमेटिकली फॉलोअप होता रहे आपकी लीड के साथ। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, तो वही स्टेप फॉर्मूला इसमें करना है, हम शेयर बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करो, प्रेजेंटेशन में उसको लेकर आओ, उसका कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कॉल के ऊपर हैंडल करो। अब देखो टाइप ऑफ लीड्स, लीड्स 3 तरह की होती हैं, एक होती है कोल्ड लीड्स। अब कोल्ड लीड्स का ये मतलब नहीं है ठंडी लीड्स वैसे कोल्ड का मतलब तो ये है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट यू एंड योर प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि इस जो कोल्ड लीड वो होती हैं जिसको आपके और आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, जैसे कि स्ट्रेंजर, पूरा फुल स्ट्रेंजर एक एग्जांपल। वार्म लीड वो होती हैं हैव अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर प्रोडक्ट, जिसको की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। जब मान लो मेरा कोई फ्रेंड है राहुल, राहुल का फ्रेंड है निखिल, ठीक है, अब निखिल मेरे को जानता है राहुल के थ्रू थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं वार्म लीड्स। हॉट लीड्स कौन सी होती है, नो यू वेरी वेल एंड आल्सो इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो वाली लीड्स होती हैं हॉट, जो कि आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड भी होती हैं और आपको अच्छी तरह जान भी जाती हैं। ठीक है, सो इन 3 तरह की लीड्स होती हैं। अब देखो मैं कुछ और फॉलो स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी तक आपको जो बताया, मुझे पहले तो अभी बताओ, अभी तक का आपको सेशन कैसा लगा, चलो वो तो बताओ, एंजॉय कर रहे हो तो नहीं कर रहे आप, अभी तक का सेशन आपको कैसा लग रहा है, वैल्यू मिल रही है या नहीं आपको मिल रही, अभी तक का सेशन का रिव्यू दिए, और स्टोरीज वगैरह जरूर लगाना भैया, अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो आज स्टोरीज वगैरह हर बार की तरह, ठीक है, लगाना, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज इंस्टाग्राम में जरूर मेंशन कर देना, क्लिक करके वीडियो बना के गाना वाना लगा के इंस्टाग्राम में लगा देना और मेंशन भी कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बिंदास, नाइस सेशन, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बने रहना, सिर्फ 10-15-20 मिनट का, 10-15 मिनट का सेशन और रह गया, बने रहना साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक।
यस। सो अब मैं कुछ और आपको फॉलोअप की स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, वो क्या है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पर्सनल ब्रांड बनाना है अपना। एक पर्सनल ब्रांड बनाने से क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उससे आपकी क्या होगी, सोशल विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर इंक्रीज नहीं भी है तो इंक्रीज करो। जो लीड्स बोलती है ना कि सर वीडियो तो देख ली लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा, या उसने डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया, उससे होता क्या, अगर हमने कभी नोटिस किया होगा ना, बहुत बार ये होता है कि हम अपनी प्रोफाइल बनाते नहीं, हम पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं करते। हम जस्ट क्या करते हैं, हम किसी और की स्टोरीज लगा दी, किसी और के स्टेटस लगा दिए, बस खुद की कभी वीडियो तक नहीं बना के डाली। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, सही बोला, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 800 प्लस पार्टिसिपेंट अभी भी ज्वाइन है। 800 में से आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट अभी भी ऐसे होंगे जो अपनी वीडियो तक नहीं बनाते, अपनी वीडियो नहीं बनाते। वीडियो बना के वो पता नहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या पता नहीं कौन सी चीज उनको रोकती है, आई डोंट नो। लेकिन आपको बताऊं, कहीं ना कहीं यही रीजन है जिसकी वजह से आपकी सेल्स नहीं क्लोज हो पाती। इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग करो, खुद की पोस्ट डालो ना यार, शर्माना है कि अपनी डाल रहे ना, किसी की खींचे ना डाल रहे, किसी और की अपनी डाल रहे हैं ना, तो शर्माओ मत, पर्सनल ब्रांडिंग करो, वीडियोस बनाओ, लाइफस्टाइल प्रमोट करो, सब कुछ प्रमोट करो, जो दिखता है बिकता है, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग करो, अपनी सोशल विजिबिलिटी को बढ़ाओ अपने। उससे क्या होगा, अगले बंदे को लगेगा कि हाँ ये जो बंदा है ये यूनिक है, ये बंदा मतलब कि इसकी कोई तो कोई ना कोई आइडेंटिटी है, ये बंदा ट्रस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग, फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग ऑन फोन कॉल। जब आप कॉल के ऊपर बात करते हो, ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर या वैसे पहले, तो आप रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया करो। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग से क्या होता है, अगर वो आज आपके साथ एनरोल नहीं किया तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ एनरोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ रिलेशन नहीं खराब किया। एक और आपको टिप दे रहा हूँ, मुझे ये है, होता क्या है, मान लो लीड ने हमें बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, ये लीड ने बोला मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, नहीं ज्वाइन करूंगी। हम क्या करते हैं, हम उसके साथ र्यूड हो जाते हैं, हम उसके साथ र्यूड हो जाते हैं और हम उसके बाद रिलेशन खराब कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप सेल्स की दुनिया के अंदर हो तो किसी भी बंदे के साथ, चाहे वो आपकी कंपनी में है चाहे नहीं है, आपको ज्वाइन किया नहीं किया, उसके साथ आपने रिलेशन नहीं खराब करना, ये याद रखना। ठीक है, गिव अ रिमाइंडर मैसेज 1 आवर बिफोर द शेड्यूल्ड कॉल, ओनली 1 आवर लेफ्ट टू स्टार्ट लाइफ चेंजिंग सेशन। मान लो आपका कोई सेमिनार होता है, मान लो आपका 9 बजे सेमिनार है, सॉरी 10 बजे, आज 10 बजे आपका कोई सेमिनार है। ठीक है, आज मान लो आपका 10 बजे का सेमिनार है और लीड को आपने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपने उसको रिमाइंडर भी देना है कि हाँ इतना टाइम रह चुका सेशन को रहते हुए, इस सेशन को स्टार्ट होने वाले। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखना है। फॉलोअप मस्ट बी विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स, यानी जो फॉलोअप है 24 से 48 घंटे के अंदर तो होना चाहिए। इन चीजों को आपने याद रखना। शो योर लीड द काइंड ऑफ वैल्यू ही शी गोइंग टू गेट, उसे प्रोवाइड करो, उसे शो करो, उसे यह चीज बताओ कि अब अगर वो इनरोल करेगा या करेगी, उसे किस तरीके की उसे वैल्यू मिलने वाली है, उस लीड को बताओ। ठीक है, थ्रू स्टोरीज, थ्रू कॉल, थ्रू मैसेजेस, मैसेज तो वैसे कम ही बताओ, थ्रू कॉल्स भी बताओ। ठीक है, फाइंड द पीएमएफ ऑफ योर लीड। चलो मुझे ये बताओ, पीएमएफ आप कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस पर्सन भी होंगे पक्का, हैं भी, शक नहीं है वही। तो सेल्स की बिजनेस में, सेल्स की दुनिया में एक लाइन होती है, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पीएमएफ फॉर्मूला। बताओ मुझे पीएफएम फॉर्मूला क्या है, चैट सेक्शन में जिसको भी पता है बताओ। बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू चीज होगी। पीएमएफ का मतलब क्या है, गूगल में मत सर्च करना, आई थिंक नहीं मिलेगा गूगल में भी आपको। मैंने चैट ओपन की हुई है, बताइए मुझे। हम लीड का पीएमएफ क्या होता है, एक लीड का, डोंट नो। पीएफ पीएफ नहीं भाई, पीएमएफ नहीं पता है सर। कमलेश जी को पता है और उषा ठाकुर को पता है। मैंने चैट एवरीवन में खुद ही नहीं करी क्योंकि पता लगे, बहुत सारे हैं जिनको पता भी है। प्राइम सॉरी बोलने लगा था। हेमलता जी को भी पता है, अशोक कुमार को भी पता है। नहीं पता सर, सिर्फ 7-8 लोगों को पता है। तपन पांडा जी को भी पता है, मुझे पता है। अरे पता तो बताओ ना। भरत जी को भी पता है, भरत जी हैदराबाद से हैं जी। और किन किन को पता है बताइए सर, जानना चाहते हो? बस नहीं, ये भी नहीं है इमरान जी, ये भी नहीं है इकराम जी, सॉरी ये एक अलग है।
नहीं, एक भाई दीपक भाई बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। भैया ये पता नहीं मैथ का या साइंस का है, ये सेल्स में नहीं चलता। सर आप बताओ ना। मैं तो बताऊंगा ही। विपुल कुमार, नहीं ये भी गलत है सर। इंस्टा आईडी भैया बताया हुआ सुंदर सिंह आईडी है, कल बताऊंगा। अरे वाह भाई, कल किसी का नहीं आता। प्रोडक्ट मार्केटिंग मीडिया ये भी नहीं है। नहीं, अब मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, अब वरी मत करिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने रीजन आंसर सही भी दिया है। मैं आपको बताता हूँ पीएमएफ का क्या मतलब होता है। कॉपी लेके लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। ये सेल्स क्लोजिंग के अंदर बहुत काम आता है। पीएमएफ का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। क्या होता है, रिपीट कर देता हूं मैं लिख भी देता हूं चैट में। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। यस, मैंने चैट में आपको लिख भी दिया है। इसका मतलब है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने लीड का वो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ढूंढना है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है वो एक ऐसा रीजन, एक या दो चार कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो लीड को मजबूर करते हैं आपको साथ ज्वाइन करने में, जो लीड को मजबूर करते हैं आपके साथ एनरोल करने में, जो लीड को मजबूर करते हैं आपके साथ बड़े पैक के साथ स्टार्ट करने में, उसे बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है, तो हमने वो ढूंढना लीड का कि वो कौन सा ऐसा रीजन है, सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, वो कौन सा ऐसा रीजन है जिस जो ये हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लीड के बाद बात करके, क्लोज करके, उसका रिलेशन बिल्डिंग करके, उसके बाद बात करके अच्छी तरह उसके बारे में जान के हमें ये पता लगाना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो ये बंदा जिसकी वजह से ज्वाइन कर रहा है। अब मान लो मुझे मेरा पीएमएफ फैक्टर है मनी, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरा पीएमएफ फैक्टर है मनी। अब कोई बंदा, यानी अब मैं तो एक लीड हूँ किसी बंदे की। अब इधर मुझे सानू तिवारी जी शो हो रहे हैं। अब सानू तिवारी जी क्या कर रहे हैं, मेरा प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है, पैसा। लेकिन वो मुझे पैसे के बारे में बात ही नहीं कर रहे, वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, स्किल 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 सीखोगे, स्किल सीखोगे। अरे भैया ठीक है, स्किल सीखनी है, लेकिन मुझे तो पैसा कमाना है। अब आप बोलोगे पैसा कमाने को तो स्किल चाहिए, राइट चाहिए, लेकिन हमें बताना तो पड़ेगा ना न्यू लीड को। अब होता क्या, मान लो कोई और बंदा है, अब किसी बंदे का पीएमएफ है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम। अब मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है अच्छी खासी 50-60 हजार का जॉब कर रहा है, लाख 1.5 लाख की जॉब कर रहा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, वो फ्लेक्सिबल टाइम चाहता है। तो अब हम उसे बताना चाहते हैं कि भैया, हम उसे भी ये बता रहे हैं भाई तू पैसा कमा सकता, तू 50 हजार कमा, तू 1 लाख कमा, लेकिन वो बोल रहा है भैया पैसा नहीं चाहिए मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो कोई ऐसा काम चाहिए चाहे पैसा 50 की जगह 20 आ जाए, लेकिन मैं फ्रीडम हो मेरे पास। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? उसमें बोलते हैं पीएमएफ, यानी अपनी लीड का पीएमएफ आइडेंटिफाई करो। ठीक है, बातों से ही आइडेंटिफाई करके फिर उसके ऊपर बात करो, आपकी सेल्स 100% क्लोज होगी। ठीक है, ये मैंने आपकी स्ट्रेटजी बताई। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कोई भी आपको कोई ऑब्जेक्शन आए, उसमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है, यूज फील फेल्ट फाउंड, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सेम मेरे साथ, मेरे पास भी पैसा नहीं था जब मैंने एनरोल किया था। ठीक है, तो फिर उसे बताओ, लेकिन जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मिला, पता चला, तो आज पैसा है, सब कुछ है। तो इस तरीके का आपने ये यूज करना है। ठीक है, अब आगे चलता हूं मैं, जस्ट वेट। यस, कीप द मार्केट वार्म। मार्केट में आग लगा के रखो भैया, सिंपल बात है। मार्केट में आग लगा के रखो। अब आग कैसे लगानी है, देखो सिंपल है। इंस्टा, एफबी, लिंक्डइन, जो भी प्लेटफॉर्म है, हर जगह स्टेटस डालो भैया। फॉलोअप तो ऑटोमेटिकली होगा, फॉलोअप के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती लीड को भाई। फॉलोअप तो ऑटोमेटिकली होगा, जब आपको वो स्टेटस देखेगा इंस्टा पर भी, जब वो इंस्टा ओपन करेगा उधर से शो होगा कार्तिक, जब वो एफबी शो करेगा, एफबी ओपन करेगा उधर से शो होगा कार्तिक, जब वो
लिंक्डइन ओपन करेगा उधर उसे शो होगा कार्तिक, जब वो व्हाट्सएप ओपन करेगा उधर उसे शो होगा कार्तिक, वो बोलेगा भाई कार्तिक कौन है भाई, ज्वाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई है क्या चीज क्या है। अब कार्तिक याद आ गया तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ किसी बंदे का, ठीक है, उसकी जगह आपका नाम है, तो मतलब कि फॉलो अप तो ऑटोमेटिकली होगा। आपने करना है कि बस अपने स्टेटस लगाने हैं, 8 से 12 स्टेटस लगाने हैं, 8 10 12 स्टेटस लगाने हैं, लेकिन 8 10 12 एक बार में नहीं लगाने, बारी बारी, ठीक है, 2 4 सुबह डाल दिए, फिर 2 3 घंटे बाद एक डाल दिए, फिर 2 3 घंटे बाद एक डाल, ताकि फॉलो अप होता रहे ऑटोमेटिकली, ठीक है। यूज VIRP, VIRP का फुल फॉर्म होता है वैल्यू, इंस्पिरेशनल, रिजल्ट, प्रमोशनल। इस तरीके के आप स्टेटस डाल सकते हो। मार्केट लाइक क्रेजी, FB, IG पोस्ट, स्टोरीज डालो, इंस्टा भी हर जगह डालो, जैसे मैंने आपको बताया। ऑलवेज राइट कैप्शन इन योर स्टेटस, कैप्शन जरूर डालो, ठीक है, स्टेटस स्टोरीज में, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट सेशन, इस तरीके का। अब होता क्या है, अब जैसे ये अब सेशन चल रहा है अभी लाइव, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद स्क्रीनशॉट लो, डालो। अब लीड, अपने लीड्स को दिखाओ कि हमारी ट्रेनिंग हो रही है भैया, हमें ट्रेन किया जा रहा है, हमारे ट्रेनर्स हमको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हमारी कंपनी हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हम ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप भी साथ में आओगे, आप भी ग्रो करोगे। लोगों को दिखाना पड़ता है, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए दिखाओ लोगों को, जितना भी हो सके स्टेटस स्टोरीज डालो ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो खुद की हो, अर्निंग की हो, हर जगह। प्रमोट योर लाइफस्टाइल, योर एक्टिविटीज, योर इवेंट्स, अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट करो, अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करो, और उसके साथ साथ जहीं भी कहीं भी आप जा रहे हो, आ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो शो करो लीड को, जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। इन चीजों का आप ध्यान रखो। ब्रॉडकास्ट मैसेज बना लो, एक फॉलोअप के लिए ब्रॉडकास्ट मैसेज बहुत जरूरी है। उसमें क्या डालना है, अपने टीम की सक्सेस डालो, ठीक है, शॉर्ट वीडियो डालो, अपनी बना के डाल सकते हो, अपनी बिजनेस की बना के डाल सकते हो। सेंड वॉइस नोट, मैंने आपको पिछली बार भी एक सेशन में मैंने बताया था, अगर कोई भी लीड अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रही, उसको वॉइस मैसेज भेज के देखो, रिप्लाई करेगी। 90% चांसेस होते हैं वो बंदा रिप्लाई करेगा। ब्रॉडकास्ट में एक दिन में कम से कम एक ही मैसेज डालना है, मेरी तो रिक्वेस्ट है, एक दिन में एक मैसेज मत ही डाले, वो भी अच्छा है। हफ्ते में 2 से 3 या 4 मैसेज इनफ है, ठीक है। जो CTA, कॉल टू एक्शन इन कैप्शन, ठीक है, कि हाँ अगर आप चाहते हो तो DM करो, या फॉर्म फिल करो, या मुझे कॉल करो, मैसेज करो, इसे बोलते हैं CTA, ठीक है। योर सक्सेस, अपनी खुद की सक्सेस डालो ब्रॉडकास्ट में, ताकि उन सबको बेनिफिट होता रहे, ताकि वो सब इन चीजों के बारे में सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज आप जरूर बनाइए अपने लीड्स के लिए, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लीड्स के लिए, फॉलो के लिए, सेल्स क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो नाउ इंप्लीमेंट इट, गेट द रिजल्ट्स। जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया, जो भी मैंने आपको बताया, सब कुछ इंप्लीमेंट करो। अपॉर्चुनिटी के साथ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड, अगर आप अपॉर्चुनिटीज होती है जिंदगी में, मौके सबको नहीं मिलते। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, भगवान के दिए हुए गिफ्ट होते हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप उसे अपॉर्चुनिटी को अपने ग्रैब तो कर लिए, उस अपॉर्चुनिटी को आगे लेकर जाओ, खुद के आगे लेकर जाओ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे लेकर जाओ, ताकि जिंदगी में आप कहीं भी आपको ये ना हो कि हाँ मैंने एनरोल तो किया था लेकिन कर नहीं पाया। तो इसलिए एक्शन लो। मेन चीज जो भी आप इंप्लीमेंट करते हो, उन चीजों को आप देखो, इंप्लीमेंट करो, फोकस करो, फिर ही कुछ होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपने आज के सेशन को आपने देखा, समझा, ठीक है, और उस